नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। झज्जर का सुबाना हत्याकांड हर तरफ अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज इस हत्याकांड की सामने आई है वो हरियाणा में शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो या न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो जहां पर ये हत्याकांड छाया नहीं हुआ है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर व्यक्ति की ज़ुबान पर है जो झज्जर के सुबाना में हुआ है। अब इसको लेकर 90 डिग्री के पास कुछ पर्दे के पीछे की ऐसी वो कहानी है जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि इस तरह का जघन्य हत्याकांड को आखिर इन 4 युवकों ने क्यों अंजाम दिया है। इसमें से एक आरोपी के बारे में कहा जा रहा है कि उसका नाम डिकेश है और वो सुबाना के साथ लगते ही गिरधरपुर गांव का है बताया जा रहा है। ये दोनों गांव झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसे में जो मृतक हितेश है उस पर डिकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर 40 से 50 के बीच में आखिर गोलियां क्यों चलाई और हितेश को देर रात को 10:25 और 27 सेकंड पर जो ये खूनी खेल रचा गया सुबाना में ये क्यों हुआ। आज 90 डिग्री इसके पीछे का जो रहस्य है वो उजागर है वो करेगा। कहा जा रहा है कि 2022 में जो मृतक है हितेश और जिसमें एक आरोपी की पहचान उजागर हुई है जिसका नाम डिकेश है जो सुबाना के साथ लगते ही गिरधरपुर गांव का रहने वाला है। ये कभी बहुत घनिष्ठ मित्र होते थे और हर कोई जो इनकी दोस्ती है उसे मिसाल के तौर पर है वो देखा जाता था। मतलब इतने घनिष्ठ संबंध इन दोनों के थे, इतने गहरे मित्र ये हुआ करते थे। लेकिन सूत्रों ने हमें बताया कि 2022 में एक बार जो मारने वाला है और जिसकी मौत हुई है ये लोग हरिद्वार घूमने के लिए हैं गए हुए थे, अपना ऋषिकेश वगैरह घूमने के लिए, हरिद्वार नहाने के लिए हैं ये लोग गए हुए थे और वहाँ किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और वो कहासुनी इस कदर बढ़ी कि उस कहासुनी के कुछ समय के बाद जिसकी मौत हुई है इस गोलीकांड में हितेश, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने जो ये मारने वाला है गिरधरपुर का जो लड़का जिसके बारे में कहा जा रहा है डिकेश, इस पर जानलेवा हमला करवाया था। और उस गोलीबारी में कहा जा रहा है कि इनमें से 4 आरोपियों में से डिकेश जो है उसके पैर में गोली लगी और उसकी जान है वो बच गई थी। यानी जो ये मरने वाला है उसने भी उस 2022 में हरिद्वार में जो कहासुनी हुई थी उसके बाद डिकेश पर हमला करवाया था, उसमें ये लोग बच गए थे। और अब बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही ये लोग हितेश के टहो में है वो लगे हुए थे कि कब इन्हें मौका मिले और वो इस घटना को अंजाम दें। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जब उसके पैर में गोली लगी थी उन दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ था नहीं हुआ था या कोर्ट में केस चल रहा है, क्योंकि हम लगातार जो भी जानकारी जुटा रहे हैं इस घटनाकांड में उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि गांव और आसपास के लोग हैं इस घटना के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। प्रेस रिपोर्टर जब उनसे पूछने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम से टाल देते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस घटना के बारे में ना तो कुछ मालूम है और हम इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा जब पुलिस कॉन्फ्रेंस करेगी, जब शायद आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा कि क्या वो केस चल रहा था या पंचायती तौर पर जैसे कि हरियाणा में ये रिवाज होता है समझौता करवा दिया गया था। तो ऐसे में उसी दिन के बाद से कहा जा रहा है कि जो ये मारने वाले हैं वो हितेश की बाट संजो रहे थे कि कब उन्हें मौका मिले और हितेश का ऐसा हाल है वो किया जाए। अब हालांकि ये क्लियर नहीं है कि क्या हितेश को इस बात का अंदेशा था या नहीं था कि उस पर आखिर इस तरह का जानलेवा हमला है वो हो सकता है, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। उस गोलीकांड में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो वेपन्स हैं उनसे चिंगारियां निकल रही हैं और रात के अंधेरे में वो चिंगारियां हैं बिल्कुल आसानी से देखी जा सकती हैं। जितने भी फायर हो रहे हैं, जितनी भी मैगज़ीन पर मैगज़ीन है लोड की जा रही है, मैगज़ीन ख़त्म की जा रही हैं, दोबारा से गाड़ी के अंदर जाके दूसरी मैगज़ीन है वो लोड की जा रही हैं। सीधा सा संकेत ये है कि बहुत पुख्ता तैयारी के साथ आए हुए थे और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि हितेश इस हमले से बचे और कुछ ना कुछ हत्या जिस तरीके से की गई है उसको देखकर
आसानी से समझा जा सकता है कि मृतक हितेश को मरने के बाद भी बहुत गोलियां मारी गई हैं। जैसे इंतकाम की कोई आग सुलगती रहती है ना, उस तरह का ये हत्याकांड है। वो तस्वीरें, वो सीसीटीवी फुटेज है, इस तरह के दृश्य हैं, वो आसानी से उन्हें समझा जा सकता है। तो ऐसे में शायद इन लोगों को ये भी अंदेशा था कि किसी भी कीमत पर हितेश है वो नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हितेश भी इन लोगों पर पहले शायद हमला करवा चुका था, उसका आरोप भी था। तो इन लोगों को अंदेशा था कि अगर हितेश यहाँ से बच जाता है तो कल को शायद उनके लिए है वो गलत हो सकता है। धारणा यादव जो डीसीपी क्राइम झज्जर हैं, उन्होंने भी इस बाबत मीडिया को जानकारी दी थी। जब ये गोलीकांड हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये पर्सनल रंजिश का मामला है, वो हो सकता है। देखिए, हालांकि पुलिस का सिर्फ ये कह देना कि पर्सनल रंजिश में ये सब कुछ हो रहा है, देखिए ये पर्सनल रंजिश में बेशक से हो रहा हो, लेकिन जिस तरीके से जो ये मारने वाले हैं ये भी ज़्यादा उम्र के नहीं है, मृतक भी कोई ज़्यादा उम्र का नहीं है, 24-25 साल का उम्र थी हितेश की भी, और इसके आसपास हैं ये आरोपी भी मतलब बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में 24-25 साल के युवा, जिस कदर ये नेक्सस आखिरकार कहाँ से हो रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है इस समाज के लिए कि क्या झज्जर पुलिस इस नेक्सस को काबू नहीं कर पा रही है। क्योंकि यहाँ पर जो भी गोलीकांड हो रहा है झज्जर में, और आज के दिन आप पूरे हरियाणा में देख लीजिए, उसमें इसी तरह धाएं धाएं करके लगातार ब्रस्ट खोला जा रहा है। जो भी मैगजीन है वो दनादन करके खाली की जा रही हैं, इसी तरह के मर्डर हैं वो किए जा रहे हैं। इसमें मौत कहते हैं कि सही गोली एक ही काफ़ी है, लेकिन जो इस तरह की वारदात की जाती हैं वो मारने से ज़्यादा कहीं ना कहीं डर, भय और दहशत फैलाने के लिए भी हैं शायद की जाती हैं। तो 24-25 साल के युवा आखिरकार इतने हाईटेक वेपन्स हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, और सैकड़ों राउंड्स हैं उनके पास, वो लगातार मैगजीन पर मैगजीन खालियाँ कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, 5 मिनट तक इन लोगों ने वहाँ पर इंतज़ार भी किया। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने ऑटोमेटिक हथियारों के साथ, इतने ज़्यादा राउंड्स के साथ, पता नहीं झज्जर ज़िले में कौन किसको मारने की प्लानिंग कर रहा होगा। लेकिन घटना जब हो जाती है उसके बाद केवल लिपापोती है वो करने की कोशिश की जाती है। हर बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी जब हमने एक ऐसा ही बड़ा कांड हुआ था तो हमने पीसी के दरमियान कहा था कि आखिर इस नेक्सस को तोड़ने के लिए है झज्जर पुलिस क्या कर रही है कि इतने अत्याधुनिक हथियार इतनी आसानी से कैसे आखिरकार हैं ये झज्जर के युवा हैं ये ला पा रहे हैं। इसका जवाब शायद अभी तक झज्जर पुलिस के पास ना हो। लेकिन सबसे अहम सुलगता हुआ सवाल यही है कि इस नेक्सस को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक, चाहे वो पर्सनल रंजिश हो, चाहे वो फिरौती की बात हो, चाहे रंगदारी की बात हो, इसी तरह के शायद ये वारदातें हैं वो लगातार होती रहेंगी। इसी तरह का भय का माहौल है वो शायद बनता रहेगा। तो ये पर्दे के पीछे की वो सच्चाई है जो निकल कर सामने आ रही है कि 2022 में जब ये दोनों दोस्त थे और हरिद्वार घूमने के लिए गए थे, उसके बाद कुछ कहा सुनी में ये हुआ है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किसी वक्त पर दो गहरे दोस्त भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो इस दोहराए पर आ गए, और एक जो कभी दोस्त हुआ करते थे वो इस कदर इतनी गोलियां हैं मार रहा है। कभी तो वो उसका दोस्त था कि शरीर से मांस के लोथड़े भी हैं वो निकलकर अलग हो गए। ये वाकई में इस समाज के लिए चिंता की बात है कि दो जो कभी दोस्त हुआ करते थे एक दूसरे की जान के इस कदर दुश्मन हो गए कि इस गोलीकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। अब इसके बारे में जो माछरोली थाने में केस दर्ज कर लिया गया है, माछरोली थाने के जो SHO हैं शमशेर, उनका भी इस पर बयान आया है। उस बयान को भी एक बार आप देखिएगा और कमेंट के माध्यम से ये बताइएगा। ये अब हर उस सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस क्राइम से आखिरकार कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि हर किसी को निगलता हुआ जा रहा है। ये हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें हैं अब पैदा होती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है, जो शायद किसी भी सभ्य समाज के लिए सबसे चिंता की बात हो सकती है। आप बताइएगा 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से। शुक्रिया। कार सवार युवकों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की है। सर, क्या है पूरा मामला सर? ये कल शाम लगभग 10:30 बजे के करीब गाँव सुबाना में मेन रोड के ऊपर ही कुछ कार सवारों ने एक हितेश नाम के लड़के की गोली मार करके हत्या कर दी है। उस संबंध में हमने थाना माछरोली में अभियोग अंकित कर लिया है
और जिसमें हमने अलग अलग टीमें गठित करके उनके गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।